हेलो दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह। सिंह ऑप्टिकल शॉप से आपको स्वागत करने के लिए मैं आपका दोस्त और होस्ट। दोस्तों, बात चली है आँखों की देखभाल के परामर्श की। आँखों की देखभाल कैसे करें, इस पे थोड़ा सा आपका कीमती समय जाएगा ज़रूर, लेकिन आपको इससे बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। तो थोड़ा समय सब्र के साथ आप सुनिए, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहला टॉपिक है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला ये है कि यदि आपको डायबिटीज़ है यानी शुगर है, मधुमेह जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, ये तीनों एक ही बात है। और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों चीज़ें आपकी नज़र के विजुअलिटी में यानी आँखों से देखने की स्थिति में आपको बहुत बार जो है अवरोध उत्पन्न करते हैं। आपको लगता है कि कभी हमको सही दिख रहा है और कभी ऐसा लगेगा कि वही चश्मा, वही इंसान और वही व्यूज़, वही देखने की दुनिया, और बहुत कभी कभी लगेगा कि अच्छा नहीं दिख रहा, मनचाहा नहीं दिख रहा। तो अपने जो है आप स्वास्थ्य के सलाहकार अपने डॉक्टरों से इसकी जांच करवाते रहें और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। ये पहला एक विषय है। दूसरी चीज़ आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है भोजन। भोजन में विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें ये समझ लीजिए कि गाजर है, पपीता है, पालक है, कद्दू है, सलजम है, शकरकंदी है, ये आपकी सेहत के लिए और आँखों की सेहत के लिए अच्छी चीज़ें हैं। तो ये तो भोजन और स्वास्थ्य से जुड़ा हो गया मामला। तीसरा मैटर बनता है स्वच्छता। आँखों को कैसे साफ सुथरा बनाए रखें ताकि उनमें कोई जो है और चीज़ ना तैयार हो। तो आँखों की स्वयं से कोई परेशानी हो तो स्वयं से ना एक दूसरे की जांच करें। अपने जो है निकटतम जो है स्वास्थ्य के चिकित्सक जो नेत्र विशेषज्ञ हैं उनसे परामर्श लें। साथ में अगर संक्रमण का समय चल रहा है, एंजाइटिक वायरस का टाइम है, कुछ भी ऐसी कोई बीमारी चल रही है जिसमें आँखों संबंधी कोई एक बीमारी चल रही है, उन परिस्थितियों में एक दूसरे की जो है टॉवेल है, जैसे इन सब चीज़ों का जो है तौलिया, साबुन, ये सब चीज़ें ना साझा करें तो ही अच्छा है। बच्चों की सावधानी की बात आ जाती है, तो बच्चों को खेलने खिलाने के समय में आप कोशिश करिए कि उनके आसपास कोई नुकीली चीज़, जैसे पेन वगैरह हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई, इंस्ट्रूमेंट मतलब कैसे जैसे होते हैं, पेचकस वगैरह कुछ हो गया, इस तरीके की चीज़ें उनसे दूर रखें। और जब वो स्कूल जाने की स्थिति में हो जाएं तो साल में एक आध बार जो है उनकी आँखों की जांच आप ज़रूर करवा दें। बहुत बार बहुत लेट आपको पता चलता है कि हमारे बच्चे का विजन जो है कंप्लीट नहीं है, 6/6 नहीं है, और देरी हो जाने की वजह से नंबर और बढ़ ही जाता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए हैं। और एक सामान्य सलाह है जो सब लोग जानते हैं लेकिन कभी कभी मानते नहीं हैं। तो आप जो है टीवी को जो है, टेलीविज़न को आप कम से कम 3 मीटर की दूरी, उचित दूरी है, इतनी दूर से ही रखें। और उसके आसपास लाइट का एक सिस्टम होता है कि बहुत ज़्यादा जो है प्रकाशमान उस जगह की स्थिति होनी चाहिए, नहीं कि बिल्कुल सीधे टीवी की रोशनी आपकी आंखों में जाए। तो यूवी किरणों से आंखों को बचाना है, अल्ट्रावायलेट किरणों से आपको आंखों को बचाना है। और आप जानते ही हैं कि आपकी आंखें बहुमूल्य हैं, इनका ख्याल रखें। एक बार फिर से दोहराएंगे, नियमित आधार पर जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट है, नेत्र विशेषज्ञ से है, आप सलाह लेते रहें तो आपको कोई बड़ी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके बाद जो है, एक थंबनेल में आपने देखा होगा कि हमने कहा कि सनग्लास क्यों लगाएं, क्वेश्चन मार्क है कि आखिर क्यों लगाएं सनग्लास हम। तो आप यूँ समझ लीजिए, सूरज को आपको अपनी आंखों से ठीक उसी तरीके से बचाना है जैसे हमें अपने शरीर की त्वचा को कपड़े पहनकर बचाना है।
ठीक है। तो जितनी त्वचा आपकी ढकी रहती है उतना सूरज की रोशनी से सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। इसी तरीके से पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाने के लिए हमें सनग्लास लगाना है। ये तो आप सब जानते ही हैं और जो है मेरे ख्याल से लगाते भी हैं। जो लोग ये सोच लेते हैं कि बस ऐसे ही लोग लगाए हैं, दिखाने के लिए लगाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग लगा रहे हैं वो समझदार हैं, समझते हैं उस चीज़ को और लगा रहे हैं। ये जो है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जिनको आप कहते हैं यूवी, ये आपकी आंखों को अधिक नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए आप सनग्लास का प्रयोग करते हैं। बाहरी खुली जगह में काम करने वाले लोगों की अपेक्षाकृत ऑफिस में रहने वाले लोगों को अक्सर करके देखा गया है कि उनको मोतियाबिंद जैसी बीमारी, अन्य लोग जो बाहर धूप में काम करते हैं उनसे देर से होती है, यानी ज़्यादा उम्र में होती है अथवा नहीं होती है, जबकि जो धूप में काम करने वाले लोग हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो अब ये है कि पराबैंगनी किरणें जिन्हें यूवी आप कह रहे हैं, किरणें बच्चों की आंखों को हानिकारक इसलिए ज़्यादा बताई जाती हैं कि उनकी पुतलियों में बच्चों की पुतलियों में वो प्रकाश, वो जल्दी असर अंदर करता है। तो कुल मिला के पराबैंगनी किरणों से 80% जो है एक्सपोजर 18 साल की उम्र के पहले होता है। 18 साल की उम्र के पहले बच्चों में जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, तो वो ज़्यादा प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं। इसके बाद वो मैच्योर जब बच्चा हो जाता है तो धीरे धीरे करके उनको रोकने की क्षमता वो भी उसमें भी आती है, लेकिन इसके पहले ज़्यादा रहता है। तो अब यूँ समझ लीजिए कि कांच के दरवाज़ों से, धातु के किसी चीज़ से, जो गाड़ी वाहनों के शीशों से जो रिफ्लेक्शन होकर हमारी आँख में लाइट पड़ती है, उससे भी हमें नुकसान होता है। जो डायरेक्ट आँख में पड़ती है रोशनी तो उससे तो होता ही है, साथ में जो कांच के दरवाजे हैं या कोई किसी चीज़ से रिफ्लेक्स होके वो जो है हमारे ऊपर जो लाइट पड़ती है उसका भी जो है हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और एक सर्वे की बात माने तो राष्ट्रीय नेत्र संस्थान है अमेरिका का, तो इन्होंने एक सर्वे करवाया था हाल ही में। उस अध्ययन ने बताया कि पराबैंगनी किरणें यानी यूवी किरणों से एक्सपोजर से मोतियाबिंद हो सकता है। ये सिद्ध हो चुका है कि अल्ट्रावायलेट किरणों से मोतियाबिंद हो सकता है। तो आप अगर चाहते हैं कि मोतियाबिंद जैसी बीमारी आपको ना हो, आपकी आंखों में लेंस ना पड़े, ऑपरेशन ना करवाना पड़े, तो आपको यही सलाह है कि आप कोशिश करिए कि सनग्लास का प्रयोग करिए और अपने आप के अपनी आंखों को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए। यही हमारी भी आपसे गुजारिश है। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। आज का वीडियो यहीं तक रहा। अगर हमारे ज़रिए से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिल रही हो, जानकारी हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और लाइक या डिसलाइक जैसा आप ठीक समझें वो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।